ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ इरेगुलर पॉलीगन. इरेगुलर पॉलीगन मींस इसकी जो साइड्स होंगी वो इक्वल नहीं होंगी. ठीक है, साइड्स इक्वल नहीं होती हैं. साइड्स आर नॉट इक्वल और एंगल्स आर नॉट ऑल इक्वल. ठीक है, साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, वो होता है इरेगुलर पॉलीगन. बंद ही नहीं होगा ऐसे. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल की जो ये वाली साइड्स होती हैं, ये इधर और ये वाली, ये इक्वल नहीं होती है. ये दोनों इक्वल होती है, ये दोनों इक्वल होती है. मतलब दिस इज, ये जो साइड होती है ये इसके इक्वल नहीं होती है. राइट. तो तो इरेगुलर पॉलीगन का यही मतलब है कि साइड्स और एंगल्स इसमें इक्वल नहीं होते हैं. A polygon in which sides are not equal. साइड्स इक्वल नहीं होंगी या ऑल सकते हैं. नॉट ऑल इक्वल. साइड्स इक्वल नहीं होते हैं और एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं. उसको हम लोग कहते हैं इरेगुलर पॉलीगन. Polygon. A polygon in which sides are not all equal or angles are not all equal is called an irregular polygon. For examples, rectangle है, स्केलिन ट्रायंगल. ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हैं इरेगुलर पॉलीगन के. समझ आ रहा है? यस। यस. ओके. मीन्स की लेंथ जो होती है वो ब्रेथ के इक्वल नहीं होती है. ठीक है, लेंथ, जैसे हम एक रेक्टेंगल का ही अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, we take example of rectangle. ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ.
लेंथ ब्रेथ के बराबर नहीं होती है, सो ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। तो सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है, इसीलिए रेक्टेंगल को हम लोग कहते हैं इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक, समझ में आया? यस। लिख लो इतना। तुम लोगों में कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन है? यस और नो? आवाज नहीं शानवी तुम्हारी। नो मैम। शानवी तुम्हारे में है? नो मैम। ठीक है। हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, बताना कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है? एक मिनट। मैम मेरे में तो पॉलीगन ही नहीं है। अच्छा नहीं है, ठीक है। क्वाड्रिलैटरल पढ़ा दिया है, मतलब हमने समझा दिया। पॉलीगन ठीक है, हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, फाइंडिंग नंबर ऑफ साइड्स यूजिंग एंगल सम, ये है। यस मैम। एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, यस। क्वाड्रिलैटरल्स, फिर डिफाइनिंग अ क्वाड्रिलैटरल, पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, ये तो हो गया। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स, ठीक है, इसके बाद हमें ये पढ़ाना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन, हो गया यहाँ तक तुम लोग का? हो गया सबका? लिख लिया इतना? हाँ, ठीक है। यस। एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन, सम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इंटीरियर एंगल्स का सम,
Missing angles of polygon and number of sides of a polygon. What is angle sum property of polygon? Angle sum property of polygon ये क्या होता है? मैम जिसमें पॉलीगन के सारे जो भी एंगल्स आते हैं उनका सम करते हैं। Hmm. The sum of all interior angles of polygon is called angle sum property of polygon. ठीक है. For a polygon with n side, अगर एक पॉलीगन है उसके n sides है, ठीक है, the sum of interior angle is n minus 2 into 180. देखो इसका फॉर्मूला होता है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं. The sum of all interior angles Yeah. The sum of all interior angles of a polygon is called the angle sum property of polygon. तुम लोग पढ़ रहे हो? मैथ्स पढ़ लिया तुम लोगों ने? रेशियो. यस। फॉर्मूला sum of interior angles is equals to n minus 2 into 180 डिग्री. ठीक है, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या है? n माइनस टू इंटू 180 डिग्री. ये इसका फॉर्मूला है, मीन्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का ये फॉर्मूला है. अब अगर हम एक ट्रायंगल का एग्जांपल लें, ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल, सॉरी, ट्रायंगल में थ्री साइड्स होती हैं. अ ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स, राइट? अ ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स. उसमें कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? समझ में आया? मतलब इसमें थ्री साइड्स है, एक ट्रायंगल बनेगा. ये तो एग्जांपल है, हमें इसका पता ही है. तो एक नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड, वन ट्रायंगल विल बी फॉर्म. ठीक है, तो हमने उससे 180 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 180 डिग्री का हमारा सम आ गया इंटीरियर का. ठीक. मैम हम्म. मैम -2 भी तो करना था।
ये n नंबर ऑफ साइड्स के लिए है। -2 करना था। हाँ, ऊपर फॉर्मूला में लिखा है। ये जो ट्रायंगल का एग्जाम्पल दिया है इसमें ये बोला है कि मतलब जब हम एक ट्रायंगल के कैसे हो रहा है कि अगर हम एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाना चाहेंगे तो सिर्फ एक ही ट्रायंगल बनेगा। जैसे अगर हम एक और एग्जांपल दें क्वाड्रिलैटरल का, तो क्वाड्रिलैटरल की 4 साइड्स होती हैं। क्वाड्रिलैटरल में हम 2 ट्रायंगल्स बना सकते हैं। रुको रुको, क्वाड्रिलैटरल का एग्जांपल देते हैं तो समझ में आएगा। हम्म, ठीक है। एक क्वाड्रिलैटरल देखो फिर समझ में आ जाएगा ये। क्वाड्रिलैटरल की 4 साइड्स होती हैं। ठीक है। अब अगर ये एक क्वाड्रिलैटरल बना हुआ है, अगर हमने इस पे एक डायगोनल बनाया बीच से, ये एक डायगोनल है, ठीक है। डायगोनल बनाया तो कितने ट्रायंगल बने इसमें? तो एक ये 2 ट्रायंगल बन गए। डर गई थी मैं। एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो 2 ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है, इट फॉर्म्स। अगर ट्रायंगल नहीं समझ में आया है तो इसमें इसका सिंपल सा ये मतलब है कि 3 साइड्स होती हैं। मेरे को n-2 है ना, तो 3 - 2 × 180, तो 1 × 180 डिग्री। हाँ, नंबर ऑफ साइड्स माइनस करना होता है 2 से। हाँ, ये n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स।
ठीक है, अभी यही चीज जब क्वाड्रिलेटरल में करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम अगर निकालेंगे तो सम ऑफ एंगल्स क्या आ जाएगा, क्या? 360। 360, ठीक है। 4। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल का कल ही हमने बता दिया था, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, राइट? अब समझ में आया शानवी? इसको लिख लो। n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स, और जहां पे तुमने ये किया है इसका सॉल्यूशन, उसमें कहीं ब्रैकेट में लिख लो जगह हो तो। ठीक है, ये मैंने कल ही बता दिया था। अब इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं पेंटागन का। पेंटागन की कितने साइड्स होती हैं? लिख लिया ये? 5। हाँ। 5 साइड्स होती हैं। यस मैम। वैसे ही उसका भी कर लेंगे। पेंटागन, a pentagon has 5 sides. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू, अगर हम पहले डायगोनल्स ही बना के देख लें तो इसमें 3 मैम ट्राइंगल्स। एग्जाम्पल। हाँ, क्या? एग्जाम्पल है। हाँ, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। एग्जाम्पल। हाँ हाँ, तो अगर हम इसमें डायगोनल ड्रॉ करके देखें तो 3 ट्राइंगल्स बनेंगे। ठीक है, तो अब सम ऑफ एंगल्स, ऐसे हम इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हैं। देयरफॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अब हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं।
हमने कल साइड्स बता दी थी कि कितनी साइड्स होती हैं। मैम 720। हाँ, 720 ठीक है। सॉल्व करें हम कि तुम लोगों ने कर लिया? कर लिया। हम हाँ, कर दें। ठीक है, तो एक और करो। अब करो ये वाला। 1008, 1080। 1000। ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स आर 8। समझ में आया? हाउ वी विल फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। ठीक। फाइंड नंबर ऑफ साइड्स यूजिंग एंगल सम। अभी तक हम लोगों को साइड्स दी हुई थी, एंगल फाइंड करना था। अब यहाँ क्या करना है? साइड्स फाइंड करनी है, एंगल दी। देखो एक एग्जांपल बताते हैं।
ठीक है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल सम इज 720। अब कैसे करेंगे? हम फॉर्मूला यूज करेंगे, मीन्स हमें साइड्स तो दी नहीं है। तो n-2 × 180 डिग्री इक्वल्स टू 720 डिग्री। ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे? 720 को 180 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? n-2 इक्वल्स टू 4। ट्राई करो फर्दर। शानवी हुआ आगे? मैम। कुछ समझ आया? दोनों साइड 2 ऐड करो, आ जाएगा आंसर। मैम। हाँ। मैम ये ऊपर ये लाइन लिखी है, डिवाइड बाय 720/180। क्या? जो लाइन लिखी है डिवाइड बाय 720/180, हाँ। 720 को डिवाइड करना है 180 से। डिवाइड नहीं करोगी? ये इधर नहीं चला जाएगा? क्यों खराब हो गया? कॉल कर दिया अपने आप। दोनों साइड 2 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा।
नहीं हुआ, देखो। वी हैव टू ऐड टू है, क्योंकि इधर -2 है तो इधर हम +2 कर देंगे। मैम 6। 6 आएगा। यस। n = 4 + 2 = 6। ठीक है। अगर इधर ऐड करेंगे तो नहीं होगा, 0 आ जाएगा। और दे रहे हैं क्वेश्चंस। शानवी, तुमको समझ आया? मैम हाँ। मैम वो क्वेश्चन में पहले से मेंशन था कि n-2 = 4 होगा। क्या क्या क्या? क्वेश्चन में पहले से मेंशन था कि वो नहीं फोर कुछ माइनस मेंशन। सॉरी n-2 4 होगा। n × n-2 4 होगा। n-2 4 होगा। माइनस कहाँ किया बेटा हमने? हमने क्या किया, देखो क्वेश्चन n-2, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, n-2 × 180 = गिवन एंगल सम दिया हुआ है। यस तो मैम। अब जब ये 180 LHS में है, RHS में आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे। यस मैम। दोनों को डिवाइड करोगे, हम्म। 4 आ जाएगा। दोनों तरफ हाँ। अब क्या करते हैं हम, +2 प्लस कर देते हैं, तो इधर +2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर जब 4 + 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी। या एक तरीके से और समझ सकती हो, मत ये मत करो कि हम दोनों तरफ 2 ऐड करेंगे, वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जब ये -2 को ये RHS LHS में है, जब इसको RHS में ले आओगी तो ये -2 है, +2 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया? यस मैम। चलो एक क्वेश्चन हम देते हैं। मैम 5। 5। यस। शानवी, तुम भी निकालो। 1 मिनट। मैम 5।
मैम आंसर आ गया। दोनों का आ गया। नहीं मैम, दूसरा वाला करी। मैम 7। 7 होगा। करो। हो गया, चलो बता देते हैं। ठीक है। n-2 इक्वल्स टू 540 अपॉन क्या दिया है, 180। ठीक। सब कोई ऐसे ही किया है तुम लोगों ने? रुको। यस डिवाइड कर देंगे इसको, 5 आ जाएगा। n इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 टू 7। सबका 5 और 7 आ रहा है। यस मैम। ठीक है। सॉल्व। मैम 12। यस, 12। शानवी 12। तुम्हारा आया? यस मैम। हम्म,
ठीक है, 12 है तो क्या होगा? डोडेकागॉन having 12 sides. ठीक, समझ आया? यस। ठीक है, इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं, ओके? ठीक है, लिख लो। मैम डन। ओके, थैंक यू सो मच।